सी सिकनेस कैसे होती है वो? वर्ल्ड के टफेस्ट पार्ट में हमारे एनएसजीएस कमांडोस आते हैं. So those people had come on INS Rajput for a 7 days tenure. 7 दिन में those guys who were one of the toughest in the world had to say that कि यार we are counting days so that we can leave the ship. Seriously? It is because of the seasickness. It is that bad. सी सिकनेस तो कैसे होती है वो? व्हाट द सी सिकनेस इज ऑल अबाउट? सी सिकनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. मतलब जब तक आप समंदर में जाओ और आपको सी सिकनेस ना हो, इट इज़ ऑलमोस्ट सेइंग दैट कि आप परफ्यूम के स्टोर में गए और आपको कुछ स्मेल मतलब कुछ खुशबू नहीं आई. सो यू अंडरस्टैंड दैट कि इट्स दैट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ दैट नॉर्मल. सो मेरी अपनी एक्सपीरियंस में बताता हूँ, देन आई विल कम बैक टू कि व्हाट सी सिकनेस इज अबाउट. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आपने सुना होगा एनएसजी कमांडोज के बारे में, राइट? सो आई वाज ऑन INS राजपूत. मैं पहले पोस्टेड एज ए ट्रेनी. तो हमारी जो शिप में जो ट्रेनिंग थी तो वो तो चलती रहती है. ऑब्वियसली वी आर सेलिंग एंड वी आर सेलिंग एट रफ सीज. मतलब स्टेट 5 स्टेट 4 में चल रहा है, तो इट्स लाइक प्रिटी बैड. सी स्टेट इज़ प्रिटी बैड. तो आपने सुना होगा कि वर्ल्ड के टफेस्ट पार्ट में हमारे एनएसजीएस कमांडोज आते हैं. यू नो दैम. सो दोज पीपल हैड कम ऑन INS राजपूत फॉर ए 7 days tenure. मतलब वो 7 दिन के लिए वो रुकने देते, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द फैमिलिटी एक्सरसाइजेज दैट दे हैव टू गो थ्रू. ओके. सो दे वर सेंट टू आवर शिप. एंड आई कैन टेल यू दिस टू कट द स्टोरी शॉर्ट. 7 दिन में दोज गाइज हु आर वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड हैड टू से दैट कि यार वी आर काउंटिंग डेज सो दैट वी कैन लीव द शिप. सीरियसली? It is because of the seasickness. It is that bad. So what happens? What happens? Why does a seasickness happen at all? तो आप जब शिप में होते हो, शिप इज वॉट, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर देयर इन द कैबिन. नाउ इट्स ए कंपार्टमेंट वेयर वी आर सिटिंग एंड फॉर नो रीजन दिस एंटायर थिंग स्टार्ट्स रोलिंग एंड पिचिंग. The entire thing, suppose this whole platform starts rolling and pitching. कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे टिल्ट होता है, कभी रोल होता है, कभी पिच होता है. आपको और मुझे नहीं पता कि शिप क्या हो रहा है, शिप में क्या हो रहा है, शिप में इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नहीं पता. लेकिन यू एंड मी आर सेंसिंग दैट कि ये घूम रहा है, कुछ तो हो रहा है. इन दिस पर्टिकुलर इज नॉट प्लेन, देयर इज सम मूवमेंट टू दिस. और ये मूवमेंट जो है आप और मैं रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन रजिस्टर कर रहा है. So for one given point of time, the brain starts thinking that you are unwell. Because he doesn't understand, because the brain sees, your eyes are seeing that everything is normal. And there is something happening in your brain. Brain starts thinking that, because the liquid in your brain is going left, right. And आपको लग रहा है कि उसकी वजह से जो आपको giddiness feel हो रहा है, that is seasickness. So you start vomiting, you feel that whatever is you're eating, it coming out, all this happens. किसी को वॉमिट होता है, किसी को एलर्जी होती है, किसी को इचिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. कभी बॉयल्स आ जाते हैं, बहुत मतलब द लिस्ट इज एंडलेस. वी स्टार्ट इवन वॉमिटिंग ब्लड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. वॉट एवर यू ईट इट कम्स आउट, और टू ए पॉइंट दैट यू स्टार्ट वॉमिटिंग ब्लड. इट ऑल हैपन्स. सो इट्स देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सी सिकनेस. सो एनी वेज टू कंट्रोल दिस? करेक्ट. सो नाउ हाउ डू वी कोप अप विद इट? हमें पता ही ये होने वाला है. नाउ यू नो दैट कि देयर इज ए हजार्ड. इट्स ए प्रोफेशनल हजार्ड. आपको पता है कि आप ये करोगे तो ये होगा, लेकिन आप कैसे डील करते हो? तो हम बहुत परेशान थे इनिशियली. तो व्हेन वी वर ट्रेनीज हमें पता ही नहीं था, जाते थे परेशान हो जाते थे. एंड वी वर लाइक व्हाट, इट वाज जस्ट वॉमिटिंग. और उस पर सीनियर्स बोलते थे रुको नहीं, खाते रहो. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक इफ यू आर वॉमिटिंग हाउ कैन यू कीप ईटिंग? सो हमें लगता था क्या पागल आदमी है, हमें बोलते हैं खाना खाओ. इसके कैसे खाना खाता? मन कैसे करेगा खाना खाने का? यू आर वॉमिटिंग एंड देन यू से दैट गो एंड ईट. बट दैट वाज द ओनली वे. सो आई वाज थिंकिंग दैट ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. देयर इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग राइट. देन in over a period of time, because they want you to get used to it. Slowly these are the people, your own seniors will open out to you and tell you that what is the best way to tackle it. तब पहले तो आपको नहीं बोलते, because you have to experience it. But धीरे धीरे वो जब बताना शुरू करते हैं तो then they tell you that see this entire place is moving around and we don't know. Our brain doesn't actually accept it. So what you do is every time you feel seasickness, there is only one way you can actually come out of it. Go out of your room. Go to the forecastle of the ship. Forecastle is basically the edge of the ship, the front of the ship. Generally आपने देखा होगा टाइटैनिक, राइट? जो पोज करते हैं, राइट? सो यू गो टू द forecastle of the ship or you go to the upper deck. Upper deck is which is open, right? You go to the upper deck and look at the sea or the horizon. The moment you see the horizon is a line. It's a straight line.
लेकिन जैसे ही आपने बाहर गए और आपने देखा दिस शिप इज मूविंग लाइक दिस, आपने देखा होराइजन इज मूविंग लाइक दिस, योर लेफ्ट एंड राइट, योर मूवमेंट इज हैपनिंग. द मोमेंट यू सी ए रेफरेंस, योर ब्रेन स्टार्ट्स रजिस्टरिंग दैट नो, it is not happening, there is nothing wrong with you. It is because the vessel is moving, that is why we are moving, and in 2 minutes you'll feel good. It's just the cold breeze, you look at the horizon and come back, your seasickness gone. You can't just believe it. Sir, It's that simple. ये basically it is more of a like a psychological impact also, no? Absolutely, it's psychological. It's about the chemicals in your brain. There are a lot of things are there into it. But I'm telling you, it's not that always easy that you go there, you feel good. Because it takes a period of time for you to get used to it. आप बोलोगे कि नहीं 7 दिन में जाके मैं बाहर देख लूँगा and I'll be fine. It doesn't happen. Because body has to get used to it. The brain has to accept it. A lot of things happen. Beyond that also, there are people who are sick, really sick, when they go to the sea. Because of the saline atmosphere. Those things cannot be avoided. Because what happens is saline, ये normal air नहीं है, वो saline air है. वो ईजी नहीं है. नॉर्मली आप जब ब्रीथ करते हो तो उसके साथ वो होता है, बट यू गेट यूज टू इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम द फूड सप्लाईज गेट ओवर. यू टेक द सी फिश आप लेते हो, वही ब्रेड खाते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल गुड वन पॉइंट ऑफ टाइम द लॉजिस्टिक्स गेट स्टॉप्ड. आप हर दिन के लिए फ्रेश खाना नहीं ले सकते. लाइक देन यू हैव टू डिपेंड ऑन योर वट एवर रिजर्व दैट यू हैव टेकन फॉर. एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमें ऐसा लगता है कि ब्रेड खाते खाते यू वोंट बिलीव ब्रेड से नफरत हो जाती है. इवन टुडे इफ समबडी गिव्स मी सैंडविच आई वोंट लाइक इट because at one point of time you get allergic to it. So such things are there, but you get used to it. So seasickness is something which is basically state of mind.